उनके हाव भाव, उनकी चलत फिरत, उनकी नशिस्त व बर्खास्त, उनके उठने बैठने, उनके सोने जागने, हर एक चीज का इल्म माँ को होता है जी। और ये नादान माँ अपने बच्चे की इन गलत हरकतों पर अंकुश लगाने के बजाय अगर माँ के कंट्रोल में ना आए तो बाप को नहीं बताऊंगी। इनको चाहिए कि उन बच्चों के बाप को भी आगाह करे, बच्चों के बाप को भी बता करके अपने बच्चों को सही रास्ते पे लाने की कोशिश करे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है मियाँ, इसीलिए बच्चों का पढ़ना लिखना ज़रूरी, बच्चों का तालीम याफ्ता होना ज़रूरी। उसके लिए दुनिया की भी तालीम चाहिए और दीन की भी तालीम चाहिए। जी बिल्कुल। दुनिया की तालीम भी दो और दीन की भी तालीम दो, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। माँ अपने बच्चे को दीन की तालीम के लिए भी तैयार करे और दुनिया की तालीम के लिए भी तैयार करे। अब ये बातें छोड़ दो, जहाँ बच्चा पैदा हुआ थोड़ा सा ऊपर सरक के आया, आंखें उखें थोड़ी बहुत खुली खुलाई, उधर बुलाया इधर आ रहे जा दिल्ली चला जा। वो कलुआ का बेटा गया था 50,000 लाया है, तू भी चला जा। वो 50 लाया है तो तू 25 तो लाएगा ही। अब अपने ऐश के लिए बच्चों को भेज दिया, जाओ दिल्ली चले जाओ, जयपुर चले जाओ, कानपुर चले जाओ, मुंबई चले जाओ, कि हैदराबाद चले जाओ, जाओ कमा के लाओ। और अपना क्या करेगा? ऐश चौधराहट, इस कोने पे बैठा, उस नुक्कड़ पे बैठा, उस गली में बैठा, उस चौराहे पे बैठा, दिन भर ऐसे ही निकाल दिया। अब बच्चों ने देखा यार हमारा बाप अब बुढ़ापे में पहुंच गया है, बच्चे बेचारे कुछ अच्छे भी होते हैं। उन्होंने बच्चों ने देख करके अपने बाप से कहा, अब्बा अब तुम घर पे आराम से अल्लाह अल्लाह करो, खूब अल्लाह अल्लाह करे करो, अब हम जा रहे हैं कमाने के लिए, हम कमा के लाएंगे। बच्चे छोड़ गए बुढ़े को घर पे अल्लाह अल्लाह करने के लिए, और बुढ़ा लड़ा रहा है इलेक्शन। सही है गलत है? सही बात है हजरत, सही बात है। इसलिए बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बेटियों को भी पढ़ाओ, मगर बेटियों की तालीम के लिए आप खुद अपना इंतज़ाम करो। वरना हमने देखा है कई लोग हमें बहुत मिलते हैं, हम हिंदुस्तान में भर में जाते हैं, बहुत लोग मिलते हैं हमें कि साहब हमारी बेटी MBBS कर रही है, हमारी बेटी MS कर रही है, कि हमारी बेटी LLB कर रही है, हमारी बेटी IAS कर रही है, कि PCS कर रही है, कि IPS कर रही है। कहाँ कर रही है? मुंबई यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में। हैं, पता चला जो MBBS कर रही, थोड़े दिन के बाद राम कुमार के संग फुर। सही है गलत है? सच बात है हजरत। अब रोते फिर रहे हैं, अब रोते फिर रहे हैं। खुद इंतज़ाम करो अपनी बेटियों की पढ़ाई का। क्या ज़रूरत है मखलूत स्कूलों में भेजने की? ऐसे स्कूलों में जहाँ मर्द और औरतें, लड़कियाँ लड़के सब इकट्ठे एक साथ। अरे यार पेट्रोल और आग को इकट्ठा करोगे तो क्या होगा? आग लगेगी हजरत। वो ही होगा, बताऊं वो क्या होगा बताऊं? जंगल में की मोटरसाइकिल बंद हो गई, ठीक, उधर टंकी का खोले, वो टंकी की वो ढक्कन खोला और माचिस की बत्ती लगा के देख रहा है। नहीं आई समझ में? आ गई ना समझ में? जी बस वही होगा। बस ये मैंने चंद बातें आपके सामने रख दी हैं। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज का ये जलसे पाक अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरा मौला हम सब के लिए आज का ये जलसा बख्शिश का ज़रिया बना दे। आमीन। मेरी बेटियां, मेरी बहनें, माएँ बैठी हैं, देखो तुम्हारे घर के मर्द घर से बाहर निकल जाते हैं, तुम घरों में रहती हो। मेरी बहनों
तुम नमाज़ पढ़ कर के अपने घर के मर्दों के लिए दुआ किया करो। तुम घर में फ्री रहती हो, तुम्हें कोई काम काज नहीं होता है, सारा काम करके फ्री होती हो, या तो बातों में लगी रहती हो, चुगली गीबत होती है, बेवजह की बातें। नमाज़ों का वक्त हो, बेटी भी जब माँ नमाज़ पढ़ेगी तो बेटी को भी शौक़ पैदा होगा, बेटी भी नमाज़ पढ़ेगी, बेटी अपने बाप के लिए दुआ करे, बीवी अपने शौहर के लिए दुआ करे, माँ अपने बेटे के लिए दुआ करे, बहन अपने भाई के लिए दुआ करे। ये मेरी बहनों, तुम अपने घरों में नमाज़ों के टाइम में मुसल्ले बिछा के ज़रा दुआएं तो करके देखो, नमाज़ें पढ़ के तो देखो। खुदा की कसम आज बहुत ख़तरनाक ज़माना है, रोड पे जाओ तो रोड क्रॉस करना मुश्किल है। सुबह का निकला हुआ शाम को अगर घर सलामत वापस आ जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। ऐसे ख़तरनाक वक्त में मेरी बहन बेटियों, तुम घर में नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ करोगी तो हो सकता है तुम्हारे घर के मर्दों पे कोई बला उतरने वाली हो, और तुम दुआ करो अल्लाह तुम्हारी दुआओं की बरकत से आने वाली बलाओं को टाल दे। खूब दुआएं किया करो, अपने बच्चों पे नज़र रखा करो, बड़ों की इज्जत करना सिखाओ, छोटों से शफकत करना सिखाओ। आप बड़े हो तो छोटों पर रहम करो, छोटे हो तो अपने बड़ों की इज्जत करो। अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहा गुलशन, फूल खिलेंगे, रही ज़िंदगी, फिर मिलेंगे। एक बार सब लोग ईमान ताज़ा कर लें, कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस्लाम के बेटी आ गई, जब मेरा शौहर आया करेगा तो तुम पालना, और जब मेरा शौहर चला जाया करेगा तो मैं पाला करूँ। 7 साल से पाल रही हूँ मेरे सरताज, अब मेरी बेटी से कुछ नहीं कहना। हज़रत कैस इब्ने आसिम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, उस वक्त तो मैं मसलहतन खामोश हो गया, कुछ नहीं कहा मैंने, और मैं रात का इंतज़ार करने लगा। जब पूरा मक्का रात की जुल्फ़ों का सहारा लेके जब सो गया, पूरे मक्के में बिल्कुल सन्नाटा हो गया, तो मैं खामोशी से उठा। मैंने कब्र खोदने का सामान पहले ही मुहैया करके रख दिया था। मैं उठा और उठकर खामोशी से दबे पैर अपनी बीवी के करीब गया, तो मैंने देखा कि मेरी बेटी अपनी माँ के गले में बाहें डाल के लेटी हुई है। मैंने चुपके से उसके गले से बाहें निकाली। मेरी बेटी ने आंखें खोली, चीखना चाहती थी, मैंने मुंह दबा दिया ताकि ये चीख ना सके, और मैं उसे घसीट के घर से बाहर लाया और अपनी बेटी को उस कब्रिस्तान में लेकर के गया, जिनके ऐसी बेटियों के लिए जो हमने कब्रिस्तान बना रखा था, वहाँ लेकर गया। मैं अपनी बेटी को घसीटता हुआ लिए जा रहा था। मेरी बेटी तोतली ज़बान में मुझसे बातें करती जा रही थी, मगर मैं एक बेरहम जालिम बाप बना हुआ आगे बढ़ता रहा और अपनी बेटी को लेकर के गया। मैंने गड्ढा खोदा, पसीना आ गया था मुझे, और जब गड्ढा तैयार हो गया तो मैंने अपनी बेटी को उस गड्ढे में धक्का दे दिया, ऊपर से रेत और मिट्टी डालने लगा। मेरी बेटी माँ 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 कह के पुकार रही थी। मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ या रसूल अल्लाह, मैं उसका बाप था ना, मैं तो उसके करीब में था या रसूल अल्लाह, मगर बेटी मुझे नहीं पुकार रही थी, उसकी माँ करीब में नहीं थी, मगर माँ घर में थी, मगर बेटी अपनी माँ को बार बार आवाज दे रही थी, माँ को बार बार पुकार रही थी। मैं उसका बाप था, उसके करीब में था, मगर मेरी बेटी मुझे नहीं पुकार रही थी। अल्लाह अकबर। यहाँ पर मुहक्किकीन फरमाते हैं, बात दरअसल ये है कि दूरी और नजदीकी नहीं देखी जाती, जिससे मदद की उम्मीद होती है, जिससे रहम की उम्मीद होती है, पुकारा उसे जाता है। आज पूरी दुनिया में लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह का जो नारा लगाया जा रहा है, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह के जो ये नगमे गाए जा रहे हैं, ये दुनिया नहीं समझ रही है कि मदीना बहुत दूर है। नहीं नहीं, हमें उसी मदीने वाले से तो मदद की उम्मीद है, इसीलिए हम या रसूल अल्लाह के नारे। बेशक, सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे गौसियत, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? अगर आ रही है तो एक बार सब कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरत कैस इब्ने आसिम कहते हैं, या रसूल अल्लाह,
मेरी बेटी चीखती रही और मैं मिट्टी डालता रहा, यहाँ तक कि मेरी बेटी की आवाज़ उस मिट्टी में दफन होकर रह गई। मैं अपनी बेटी को दफन करके वापस हुआ, चंद कदम चला था, ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पैरों में जंजीर डाल दी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरी बेटी मुझे अब्बा 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 कह के पुकार रही है। मैंने पीछे पलट के देखा तो कब्र बनी हुई थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि ये मेरे ज़मीर की आवाज़ है, ये मेरे अंदरून की आवाज़ है। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं 3 बेटी पहले दफन कर चुका था, मगर उस वक्त मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, मगर ये चौथी बेटी जो मैं अपने हाथों से दफन की तो मेरा ज़मीर ज़िंदा होने लगा। उस वक्त से लेकर आज तक मेरे आका, मैं एक रात चैन से सो नहीं सका हूँ। मेरे मुस्तफ़ा ने ये सुन कर के सरकार की आंखों में आंसू आ गए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत कैस इब्ने आसिम से कहा, कैस अब सुन लो, अल्लाह जिसे 4 बेटियां दे और वो बाप अपनी बेटियों को शरीयत के दायरे में पालन पोषण करे, जब बेटी जवान हो जाए उसे अपने शौहर के घर रुखसत कर दे, मेरे आका फरमाते हैं उसको जन्नत की बशारत है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जन्नत की बशारत है उसे। एक सहाबी उठ के खड़े हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अगर 4 बेटी ना हो 3 हो तो? मेरे हुजूर ने फरमाया वो भी जन्नती है। बेशक। एक और सहाबी उठ के खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह, अगर 2 हो तो? फरमाया वो भी जन्नती है। सुभान अल्लाह। एक सहाबी कहने लगे, आका जिसके एक ही बेटी हो? अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह के खजाने में कमी तो नहीं है, वो भी जन्नती है। वो बेशक भी जन्नती है। सरकार घर तशरीफ ले गए, हम सबकी प्यारी माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो मेरे हुजूर की चहीती बीवी हैं, उनके कोई बच्चा नहीं था। हुजूर जब घर आए उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जिसके कोई बेटी ना हो वो? मेरे सरकार ने फरमाया आयशा, जिसके कोई बेटी ना हो वो अपने घर में बेटी पैदा होने की तमन्ना कर ले, तब भी अल्लाह उसे जन्नती फरमा देगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज दुनिया बेटियों के राग गलापती है, आज दुनिया बेटियों की बात करती है, आज दुनिया कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और उसके साथ में होता क्या है? बहुत देर के बाद जागे हो दुनिया वालों तुम, बहुत देर के बाद होश आया है तुम्हें। आज तुम्हें होश आ रहा है बेटियों के बारे में। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, इस जमीन के ऊपर सबसे पहले औरत की इज्जत बचाने, बेटियों को बचाने की बात करने वाला अगर कोई जमीन पे सबसे पहले आया है तो वो कोई और नहीं, मेरे और आपके आका और मौला हैं, जिनका हम ये मीलाद मना रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले औरतों की बात करने वाले मेरे नबी हैं। और जिस ज़माने में मेरे हुजूर तशरीफ़ लाए थे, उस ज़माने में औरतों की हकीकत का इल्म है आपको, चूँकि वो दौर कबायली जंगों का दौर था। एक कबीला दूसरे कबीले से जंग करता था, बाज जंगें तो कई 100 साल तक चलती थी। ये आलम था अरब की सरजमीन पर। और आप सब इतने अक्लमंद लोग बैठे हो, जब जंगें ज़्यादा हों तो मर्द मार दिए जाते हैं, औरतें बढ़ जाती हैं, बेवा औरतें, बच्चे यतीम हो जाते हैं, औरतें बेवा हो जाती, बच्चे यतीम हो जाते, औरतों को कनीज बांदी बना लिया जाता, बच्चों को गुलाम बना लिया जाता। ये होता था अरब की सरजमीन पर, जिस जमीन पे मेरे आका तशरीफ लाए। कई जंगों की तो मेरे आका ने सुलह फरमाई। यतीमों का माल छीन लेना उस जमाने में कोई ऐब नहीं समझा जाता था। बेवाओं का तो आलम यह था कि जिसका शौहर मर जाता था उस औरत को मनहूस करते थे लोग,
उस जमाने का जालिम समाज उस औरत से जीने का अधिकार छीन लेता था, उसे जीने का कोई हक नहीं था। अरे मियां वो जीकर भी क्या करेगी जिसके साथ इतना भयानक सुलूक होता था कि अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो उसे बस्ती में रहने की इजाजत न देता समाज। आबादी से बाहर एक झोपड़ी में कैद कर दिया जाता था उसे। बौलो बराज पैखाना पेशाब के लिए भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी उसको। उसी में घुट घुट के मरने पे छोड़ा जाता था। एक मुद्दत तक कैद रखा जाता था। अगर कोई बदनसीब औरत जिंदा भी बच जाती थी तो जालिम समाज के लोग उस मुकर्ररा मुद्दत पे आते थे, कुटिया का दरवाजा खोलते थे, उस औरत को निकालते थे, उसके गले में जूतों का हार डालते थे, मुंह काला किया जाता था, उसके दामन में मिंगनी और ऊंट की लीद भरी जाती थी, फिर उसे गधे पे बिठाया जाता था, फिर आबादी में लाते थे लोग और बाजारों गलियों में से निकालकर आगे आगे ऐलान करने वाला कहता था, देख लो ये वो मनहूस औरत है जिसकी नहूसत की बुनियाद पर इसका शौहर दुनिया छोड़ चुका है। मुझे बताओ, जब एक औरत का इसमें कोई कसूर हो सकता है, शौहर मर जाए इसमें औरत का क्या कसूर है? जैसे अगर औरत मर जाए उसमें आदमी का क्या कसूर है, ऐसे ही अगर औरत शौहर मर जाए उसमें औरत का क्या कसूर है? इस बेकसूर औरत को जब इस तरह से जलील और रुसवा किया जाता होगा, बताओ क्या उसका कलेजा नहीं फटता होगा? उसके दिल से धुआं नहीं निकलता होगा? क्या उसके दिल से ये आह नहीं निकलती होगी, ऐ जमीन और आसमान के मालिक, मैंने क्या बिगाड़ा है इन जालिमों का? ए परवरदिगार, इन जालिमों ने मुझे इतना जलील और रुसवा किया है। परवरदिगार आलम, भेज दे इस जमीन पर किसी ऐसी ज़ाते पाक को जो इन जालिमों के पंजे जुल्म को पकड़कर मरोड़ के तोड़ने की ताकत और हिम्मत रखता। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसे बेवाओं के नाले जमीन के कई हिस्सों पर, अरे मियां यूनान की सरजमीन पर हुक्मा हकीम लोग, अक्लमंद लोग इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि औरत में भी माद्दे हिस्सियत है या नहीं है, यानी इस औरत में फीलिंग, एहसास का मादा है या नहीं। इतनी कुचल दी गई थी औरत, मारी जाती थी मगर बोल नहीं सकती थी। जुल्म सितम की चक्की में कस के शिकंजे में जकड़कर उसके जिस्म के खून के आखिरी कतरी को भी निकालने की कोशिश की जाती थी, मगर औरत आह नहीं कर सकती थी। ये आह करने की शक्ति भी दुनिया ने छीन ली थी उससे। आज बात कर रही है दुनिया औरतों की। बहुत देर के बाद जागे हो तुम। इस जमीन पर जब ऐसी बेवा औरतों की इस तरह से नाकदरी की जाती थी तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र शरीफ में, ऐदे शबाब में, जवानी के आलम में 40 साल की बेवा से निकाह करके पूरी दुनिया को बता दिया, बेवा औरतें जलील करने के लिए नहीं बल्कि सीने से लगाकर इज्जत देने के लिए होती है। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। ये है आपके नबी का किरदार, ये है कैरेक्टर आपके मुस्तफ़ा का। हम कितना निभा रहे हैं? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो यतीम के सर पर हाथ रखे, हाथ रखने का मतलब समझते हैं? यानी मोहब्बत से बच्चे के सर पे
हाथ फेरे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस यतीम बच्चे के सर पर जितने बाल हैं उन बालों के बराबर अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। बेशक। अल्लाह यतीमों, बेसहारों, कमज़ोरों का सहारा बनने आए थे ना मेरे मुस्तफ़ा। ये हमारे नबी ने सलीक़े के साथ ज़िंदगी जीने का हमको तरीक़ा बताया है अल्लाह के नबी ने। आज ये जो जुलूस के नाम पर हुड़दंग करते हैं लड़के, अरे मियाँ तुम जुलूस की शक्ल में निकलो, जुलूस लेके निकलो, सब के सब बिल्कुल नया गुस्ल करना, नए कपड़े पहनना, नए कपड़े ना हो तो जो सबसे अच्छा सूट हो वो पहन लेना, सर पे अगर टोपी लगा सकते हो तो लगाओ वरना अमामा पहन लेना, गुस्ल भी करना, वुज़ू भी करना, इत्र अगर हो तो खुशबू भी लगाना, बेशक। हाथ में झंडा लेना, नीचे नज़र झुकाना, जी जी। नज़र नीचे झुकाना और अपने नबी की नात या मेरे नबी पे सलाम पढ़ते हुए धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते जाना। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। तुम इस अंदाज से निकलना जैसे एक ग़ुलाम अपने आका की आमद की खुशी में निकल रहा हो और दुनिया देख के कहे जुलूस तुम भी निकालते हो, जुलूस ये भी निकल रहा है। बेशक। सुभान अल्लाह। फ़र्क महसूस कर रहे हैं आप? बिल्कुल। गुस्ल करके जाना, नए कपड़े पहन के जाना, ये सबसे बड़ी ईद है हमारी। बेशक जी। इससे बड़ी कोई ईद नहीं है। नहीं है। सब कारोबार बंद रहना चाहिए, कोई दुकान नहीं खुलनी चाहिए, कोई कारोबार नहीं होना चाहिए। नबी के जश्न ईद मिलाद में सबको शिरकत करनी चाहिए। हक ये सारी ईदों की ईद है, इससे बड़ी और कोई ईद नहीं है। हो ही नहीं सकती। अल्लाह ने इस ईद में हमें खुदा की कसम अपना महबूब अता फरमा दिया। बेशक। सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूलल्लाह। इससे तो बढ़कर के कोई नेमत हो ही नहीं सकती। हक अल्लाह ने अपना महबूब दे दिया है हमें, तो हमें ये ईद इस शान से मनानी है कि हमारे सर पे भी टोपी हो या अमामा हो। अब लोग कहेंगे ये झंडी लगा के जा रहा है, झंडी लेके जा रहा है। अब कोई सबूत अगर कोई मांग ले कि ये कौन सी हदीस में लिखा है, कुरान की कौन सी आयत में लिखा है, तो उससे कह देना मियाँ ये जो मैं झंडी उठा के जा रहा हूँ बस इतना तू बता दे। देखो, मना करने के लिए दलील चाहिए, जायज़ चीज़ के लिए दलील नहीं चाहिए, मुबाह चीज़ के लिए दलील की ज़रूरत नहीं है। ठीक, जो मना करे उसे दलील देना चाहिए। उससे पूछो ये झंडी उठाना किस कुरान की आयत में मना है और किस हदीस में मना है। बेशक। सुभान बोलो बोलो अल्लाह। यार, सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। बेशक। सुभान कभी अल्लाह। कभी मिल जाते हैं ऐसे लोग, उनसे पूछना कि भाई बताओ कुरान की कौन सी आयत में अल्लाह ने मना किया है और हदीस में कौन सी, हुजूर ने किस हदीस में मना किया है कि नबी की मीलाद पे झंडे मत उठाना। सुभान अल्लाह। और जब मना नहीं किया है, तो जब अल्लाह ने मना नहीं किया, रसूलुल्लाह ने मना नहीं किया, तो मुल्ला मना क्यों कर रहा है? हक बात। हक है। हक है। ओ भाई, बेशक हक बात। हक बात है। अच्छा उससे पूछिए वो जो झंडे को कहे ना, तो उससे पूछिए ये जो तू कपड़े जो पहना है, ये जो कपड़े जो तू पहना है, ये कौन सी हदीस में लिखे हैं यही वाले पहनी हो? ये कुरान की कौन सी आयत में लिखा है कि यही वाले पहनी हो? ये जो तूने मकान बनाया है, ये टाइल लगाई है, ये दिखा कौन सी हदीस में लिखा है टाइल लगाई हो? अखबात है। लिखा देखा कौन सी कुरान की आयत में लिखा है? अपनी मस्जिद पे ऐसे मीनारे लगाई हो, देखा? वो कहेगा कहीं नहीं लिखा, तो कहो तू ये कपड़े क्यों पहन रहा है, टाइल क्यों लगा रहा है, मस्जिद में इस तरह से मीनार क्यों लगा रहा है? तो कहेगा ये कुरान में मना नहीं है, हदीस में मना नहीं है। जो चीज कुरान और हदीस में मना ना हो वो है जायज, बेशक। सुभान अल्लाह। वो है जायज।
तो कहना जब तूने कुरान ने मना नहीं किया, तूने मस्जिद पे मीनारा लगा लिया, हदीस ने मना नहीं किया, तूने घर में टाइल लगा लिया, हदीस ने मना नहीं किया, तूने कुर्ता बना लिया, ऐसे ही कुरान और हदीस ने मना नहीं किया, मैंने अपने नबी की मीलाद पे झंडा बना लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। हमने झंडा लगा लिया, और हमने कहा झंडा लगाया ही नहीं, हमने तो सुन्नत अदा करी है। बेशक क्या करिए? सुन्नत अदा करिए। किसकी? जिब्रील अलैहिस्सलाम की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा सच बताइयो, आदमी अपनी औकात के हिसाब से काम करता है ना? बेशक जी भाई मेरी जितनी कैपेसिटी होगी मैं उतना ही तो करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जिब्रील अमीन कौन है? और फरिश्तों में भी कोई आम फरिश्ते नहीं है, सारे फरिश्तों के सरदार। बेशक खत्म करूं? खत्म कर ले भैया। आप बोले, आप बोले। हमने कहा था कि तकरीर फिर होगी। बहुत अच्छा बोले, बोले। हजरत अच्छा लग रहा है और बोले। मगर हो गई है ना, आपकी मोहब्बत ने करा ही दी। देखो हम लोग इंसान हैं कमज़ोर, तो हम झंडियाँ लगा रहे हैं। जिब्रील अमीन फरिश्ते और सारे फरिश्तों के सरदार, वो कितने ताकतवर। अब अंदाज़ा लगा लेना फरिश्ते कितने अजीम होते हैं। एक हदीस पाक में आया है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा मोमिन मुझ पे दिल से दुरूद पढ़ता है तो एक फरिश्ता अल्लाह ताला ने पैदा किया है जिसका एक पर पश्चिम में है और एक पर वहाँ है जहाँ से सूरज निकलता है। इतने बड़े पर हैं उसके। फिर वो दरियाए रहमत में गोता लगाता है, उस गोता लगाने से फिर वो निकलता है, उसके पर में से वो दरियाए रहमत का जो पानी है उस पानी की बूंदें कतरे टपकते हैं। अब इतने बड़े पर होंगे तो कितनी बूंदें टपकेंगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो मुझ पे सच्चे दिल से दुरूद पढ़ता है अल्लाह हर कतरे के बदले में एक फरिश्ता पैदा करता है। बेशक सुभान अल्लाह। और उस फरिश्ते को हुक्म देता है कि मेरा ये बंदा जिसने मेरे महबूब पे दिल से दुरूद पढ़ता है, अब तू इसके लिए क़यामत तक दुआए रहमत करता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अंदाज़ा लगा लो इतने बड़े बड़े होते हैं फरिश्ते, तो हज़रत जिब्रील अमीन कितने बड़े होंगे जी। अब उनका झंडा भी कैसा होगा? सही सही बताओ यार, ईमानदारी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितना बड़ा होगा। मेरे और आपके नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी मुबारक माँ, प्यारी प्यारी माँ हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत आमना खातून रदी अल्लाह ताला अन्हा खुद इरशाद फरमाती हैं, जब मेरे लाल मेरे लख्ते जिगर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो मैंने अपनी आँखों से देखा कि मैंने अपनी आँखों से 3 झंडे गड़े देखे। कितने झंडे? 3। उनसे पूछा गया कहाँ कहाँ देखे? फरमाती हैं आलमम बिल मगरिब, मैंने एक झंडा वहाँ देखा जहाँ सूरज डूबता है। आलमम बिल मगरिब, और फरमाती हैं मैंने एक झंडा वहाँ गड़े देखा जहाँ से सूरज निकलता है। वह आलमन अला सक़्फ़ काबा, फरमाती हैं और एक झंडा मैंने काबे की छत पे गड़ा देखा। बेशक सुभान अल्लाह। अब ये गाड़ने वाले थे जिब्रील अमीन, गड़वाने वाला था रब्बुल आलमीन। अब जो इस सुन्नत को अदा करे वही कहलाता है मोमिनीन। सुभान अल्लाह तो सुभान हम अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत अदा कर रहे हैं। इस शान से निकलना तहजीब के दायरे में, गलत कोई नारा नहीं, बेहूदगी बिल्कुल नहीं, अपने बड़े की ताज़ीम करते हुए, अपने बड़े की इज्जत करते हुए और अगर हो सके तो अपने साथ में कोई मिठाई वगैरह
लेना, अगर कुछ ना हो तो कम से कम फूल ही ले लेना। अगर कोई भाई आपको मिल जाए, हमारा बरादराने वतन, हमारे कोई बिरादरे वतन, हमारा कोई मुल्की भाई, आपसे मुलाकात हो जाए, भेंट हो जाए, जब आपसे मुलाकात हो आप उससे रिस्पेक्ट से पेश आइए, एक फूल उसकी खिदमत में पेश कीजिए। कहा ये मोहब्बत का फूल आपकी खिदमत में है, इसलिए कि आज मेरे नबी का जन्मदिन है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैलाइए संदेश को, इस तरह से आम कीजिए मोहब्बत को, दिल में घर बनाइए। किसी का दिल जीतने के लिए भी बड़ा दिल चाहिए। बेशक, बेशक। काश हम अपने नबी के बताए हुए रास्ते पे चलते, खुदा की कसम दुनिया हमें नफरतों से नहीं मोहब्बतों से देख रही होती। हमने अपने नबी का रास्ता छोड़ दिया जो दुनिया में जलीलो ख्वार हो। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। बेटी किसी की हो, बेटी है, बात समझ रहे हो? बेटी किसी की हो, बेटी है। जब हम अपनी बेटियों को ही ठीक से अपने घर में रख नहीं पा रहे हैं, तो हम किसी और बेटी का क्या रिस्पेक्ट करेंगे? अपनी अपनी बेटियों पे नजर रखो। हर बाप की ड्यूटी है, हर माँ की ड्यूटी है, अपनी बेटी पे नजर रखो। और एक बात याद रखना, बेजा बच्चे पे भरोसा करना भी बच्चे को बिगाड़ देता है। हक बात है। ना हमारी लल्ली तो बिल्कुल ठीक है, हमारी लल्ली। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हक बात है, हक बात है हजरत। इतना बुरा वक्त आ गया है, मैं सच बता रहा हूँ। आदमी चूँकि अब मुआशरे में जो फैली हुई बुराइयाँ हैं ना, उसमें अगर किसी के बच्चे को गलत जगह देख लेता है या गलत हरकत करते देख लेता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो डर के मारे आदमी उसके माँ बाप से कहता ही नहीं है। क्योंकि अगर कांगे तो या तो वो लड़ जाएगा, और अगर वो नहीं कुछ कह पाया तो घर में जाकर इतना जरूर कहेगा, और हमारे बच्चे पे ऐब लगा रहे हैं। अब्बा बाद को कहेगा, अम्मा सबसे पहले कही। मैं बोलो सच कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हक बात है, हक बात है। इस डर के मारे लोगों ने एक दूसरे के बच्चों के ऐब बताना बंद कर दिए। वरना एक वो दौर था कि जब बच्चे सियाने होने लगते थे तो बच्चों का बाप या सरपरस्त मोहल्ले के मुअज़्ज़ज़ लोगों से ये कहता था कि हजरत या चचा या ताया या भाईजान, मेरे बच्चों का ध्यान रखना, अगर गलत जगह मिल जाए तो उनको टाइट कर देना, कहता था। जी जी। आज किसी बच्चे को जरा छू के देख लियो तुम, यह हमने अपने हाथों से बर्बाद किया है अपना माहौल। किसी का बच्चा कितना ही बुरा काम करता हो, तुम उसे टच करके देख लेना। अब्बा को तो बहुत देर में पता लगेगी, क्योंकि बाप कहीं और गया हुआ होगा काम पे। अब्बा को तो लगेगी बहुत देर में पता। अम्मा का कलेजा पहले ही फट जाएगा। वो निकले घर में से, और वो कौन होते हैं मेरे बच्चे को कहने वाले? वो पाल रहे, खिला रहे, मेरा बच्चा कुछ भी करे। बिल्कुल हक बात है। बोलो यार, बात सही है गलत है? हक बात है हजरत, हक बात है। और नतीजा क्या निकलता है? जो अम्मा ये कहती फड़फड़ाती फिरती है, मेरा बेटा कुछ भी करे, किसी को क्या हक है कुछ कहने का, वही अम्मा बुढ़ापे में सबसे ज्यादा पिटती है। बिल्कुल हकीकत है। हक है, हक है, हक है। फिर रोती फिर है बुढ़िया, हजरत ताबीज़ दे दो, हम बहुत परेशान हैं, हमारा लल्ला हमें देख ही नहीं रहा है।
अब बुढ़िया चिल्लाती फिर रही है। वो बहुत सच्ची बात किसी ने कही थी, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बेशक सुभान अल्लाह। अब क्यों चिल्ला रही हो, अब क्यों चीख रही हो कि बेटा मुझे नहीं देख रहा है? काश तुमने अपने बेटे को इस कंट्रोल के दायरे में रखा होता, शरीयत के दायरे में रखा होता, बड़ों की इज्जत करना सिखाया होता, छोटों से मोहब्बत करना सिखाया होता, कुरान का साया उसके सर पे डाला होता, मस्जिद का नमाजी बनाया होता, उलमा के दरबार में बिठाया होता, तो आज बुढ़ापे में ये बेटा तेरे बराबर नहीं बैठता, तेरे कदमों में बैठता, इसलिए कि उसे पता होता कि नबी ने बताया है कि अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया है। बेशक 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए मेरी माँ बहनों, अपने अपने बच्चों पे नजर रखो। और एक बात बता दूं, बाप को इल्म नहीं हो सकता, ये मुमकिन है। बाप को पता ना हो, खास तौर से लड़की के बारे में बाप को मालूम ना हो, ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। मगर माँ को 100